Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are going to discuss Taking My Pen by Michael Drayton, the most emotional and important poem. माइकल ड्राइटन द्वारा लिखित प्यार के दास्तान को और प्यार के लेखा जोखा को बयां करती ये कविता टेकिंग माई पेन को हम डिस्कस करेंगे. Michael Drayton, born in 1563 and died on 23 December 1631, was an English poet of a great prominence in the Elizabethan era. एलिजाबेथन काल के सबसे महान कवियों में शुमार थे माइकल ड्राइटन. He was born in a small town in England near Nuneaton, Warwickshire. एक छोटे से गांव में जन्मे माइकल ड्राइटन वार्विकशायर के रीजन से आते हैं. He was a part of Elizabethan period, Jacobean period and Caroline period. तीन अलग अलग महत्वपूर्ण समय को तीन अलग अलग कालों को माइकल ड्राइटन ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है. It was the period of Renaissance and Reformation. 16वीं और 17वीं शताब्दी का ये वही समय था जब रेनासा अपनी चरम सीमा पर था और रिफॉर्मेशन की उथल पुथल इंग्लैंड में चल रही थी. माइकल ड्राइटन is known as a poet, playwright, historian, and he wrote on religion, history, and geography as well. In 1590, he produced his first book, The Harmony of the Church. The Archbishop of Canterbury seized the copies, and the whole edition was destroyed by public order. 1590 में माइकल ड्राइटन ने द हार्मनी ऑफ द चर्च नामक प्रथम किताब लिखी थी, पर आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने सारी एडिशन सारी कॉपियां जब्त कर ली और उन्हें नष्ट कर दिया पब्लिक ऑर्डर द्वारा. Also in 1593, there appeared the first Drayton's historical poems, The Legend of the Pears, Gaveston, and the next year saw the publication of Matilda, an epic poem in rhyme royal. Drayton is considered to be the first to use the word ode in the lyrical poetical sense, who tried to copy the style of Horace. Horace के बाद में अंग्रेजी साहित्य में ओड शब्द को सही मायने में प्रयुक्त करने का श्रेय माइकल ड्राइटन को जाता है. ओड इस काव्य प्रकार को माइकल ड्राइटन ने सही भाव में व्यक्त करने का यूज करने का प्रयास किया. Eventually, Michael Drayton died in poverty. कामयाबी की ऊंचाइयों से नीचे आकर अंतिम समय माइकल ड्राइटन का ठीक नहीं गया. एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हिज पोएम डिड नॉट ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी. अपने जीवित काल में अपने वैभव को, कविताओं की श्रेष्ठता को माइकल ड्राइटन महसूस नहीं कर पाए एंड डिड नॉट डाई विद डिग्निटी. और बहुत अच्छे तरीके से उनका बुढ़ापा नहीं गुजरा और गुर्बत में, गरीबी में उन्हें अपनी अंतिम सांसें गिननी पड़ी. Today we are talking about Taking My Pen. आज हम उनकी कविता Taking My Pen को डिस्कस करेंगे. माइकल ड्राइटन प्यार का हिसाब किताब, लेखा जोखा, नफे और नुकसान की बात को इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं. शायद इश्क में जो नाकामयाबी ड्राइटन को मिली उसका वर्णन वो इस कविता के माध्यम से करना चाहते हैं. ये इश्क नहीं आसा, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है. तो हर व्यक्ति के पल्ले में इश्क और उसके फायदे पड़ेंगे ही जरूरी नहीं है. इश्क जरा घाटे का सौदा है. इश्क में नुकसान ज्यादा है, फायदे बहुत कम है. माइकल ड्राइटन क्या महसूस करते हैं इस सोनेट के माध्यम से वो व्यक्त करना चाहते हैं. This sonnet number 3 is taken from his Ideas of Mirror and shows melancholic feelings of lover who is calculating his love and loss in the love. प्यार में क्या हासिल किया
और प्यार में क्या गवा बैठे, इसका हिसाब किताब जब माइकल ड्रेटन लगाते हैं तो कविता बनती है टेकिंग माई पेन। राइमिंग पैटर्न वैट एंड सरे से हटकर है, राइमिंग पैटर्न शेक्सपियर से हटकर है। आखिरी 8 लाइन में अलग प्रकार के 6 लाइन्स उन्होंने लिखी है एंड स्टैंजा फॉर्म 14 लाइन से बंधा हुआ है, इसलिए 14 लाइन के सोनेट में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक कसरत है और इस कठिन काम को आयम्बिक पेंटामीटर में इस सोनेट के माध्यम से माइकल ड्रेटन ने किया है। क्या कहते हैं ड्रेटन, समझने की कोशिश करते यहां से पोएम शुरू होती है। टेकिंग माई पेन with words to cast my woe. He is explaining his intention to write this sonnet. He is trying to make the readers aware about the purpose of his writing this sonnet. Taking my pen with the words to cast, he is writing. He is penning down something, and the purpose is to shade his misery, to do away with his misery. He says, my intention of writing is to throw out my sadness. ड्रेटन ये बताना चाहते हैं कि सोनेट लिखने का मकसद है कि मैं अपने दर्द को कम कर सकूं, श्रोताओं के साथ, पाठकों के साथ, दर्शकों के साथ बांट सकूं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से। एंड ही इज अवे फ्रॉम हिज बिलीव्ड, और माइकल ड्रेटन अपनी महबूबा से बहुत दूर है। डूली टू काउंट द सम ऑफ ऑल माई केयर्स, वो सारी अपनी चिंताओं को अप्रोप्रिएटली, सारे वरीज को एक बार इकट्ठा बैठकर हिसाब किताब लगाकर गिनना चाहते हैं। His purpose is to count addition of all my worries appropriately. He wants to calculate properly all sufferings he has gone through due to his beloved. महबूबा के कारण और उसके इश्क के कारण कौन कौन से तकलीफों से माइकल ड्रेटन को गुजरना पड़ा है, इसका वर्णन वो उसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। जब वो हिसाब किताब लगाते हैं तो क्या पाते हैं? आई फाइंड माई ग्रीव्स इनन्यूमरेबल ग्रो। ग्रीव्स का मतलब होता है सॉरोज, जितने भी दुख दर्द है, मिजरीज है, सफरिंग से। इनन्यूमरेबल का मतलब होता है काउंटलेस, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ड्रेटन कहते हैं, आई रियलाइज दैट माई सॉरोज हैव ग्रोन काउंटलेस। मेरे दर्द में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है। एंड इनफाइनाइट, शायद अनंत काल तक ये दुख खत्म नहीं होने वाला है। He complains that his grief has increased a lot as he is away from his beloved. The reckoning rise to millions of despair. Reckoning का मतलब होता है गेस करना, अंदाजा लगाना। जब वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि उनकी डिस्पेयर्स, निराशा, फ्रस्ट्रेशंस, होपलेसनेस मिलियंस में बढ़ गई है। द सम, द एडिशन और द कैलकुलेशन increases to millions of depressions and hopelessness. When he counts, he finds endless despair. जब वो गिनने की कोशिश करते हैं, जब वो अकाउंट सेटल करने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि निराशा ही बहुत ज्यादा उनके हिस्से में आ गई है। And thus dividing my fatal years. और इस तरह से वो अपनी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण लम्हों को, पलों को अलग अलग करना चाहते हैं। He want to separate, divide it, important, incurable hours. In this way, he divides, separate important failure, the time of his failure. The poet seeks and maintain the account of the total of love, the exchange, and also separate pain and love. प्यार में कितना दर्द पाया और कितनी खुशियां पाई, इसको अलग अलग कर कर वो देखना चाहते हैं कि उनके हिस्से में क्या आया। The payments of my love I read and cross. प्यार के सारे वैल्यूज को, हिसाब को, किताब को गिनते हैं, अलग अलग मार्क करके रखते हैं। And try to understand the importance value of my love. He realizes true meaning of love and marks it. Subtracting saith my sweets unto my source. कम करना चाहते हैं दुखों को सुखों से। एक जगह पर दुख, एक जगह पर सुख रखना चाहते हैं। दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर प्यार में क्या हासिल किया वो देखना चाहते हैं। पर प्यार हासिल करना
इश्क में कामयाबी हासिल करना हर एक की बस की बात नहीं है। यूँ तो तमन्नाओं की दुनिया हर कोई बसाता है, पर पाता वही है जो तकदीर साथ लाता है। शायद माइकल ड्राइटन ये किस्मत साथ लेकर नहीं आए थे। वो कहते हैं, आई मार्क डायरेक्शन एंड प्लेस माई बेनिफिट्स। मैं अपने सारे हिसाब किताब को जब रखकर देखता हूँ तो प्यार में, चाहत में क्या हासिल किया, ये जब देखता हूँ तो अनप्लीजेंट सॉरोज ही ज्यादा लगते हैं। द पोएट डज कैलकुलेशंस एंड रिड्यूसेस बेनिफिट्स फ्रॉम द हार्ट एक्स। दिल को जितने दर्द मिले हैं, दिल को जितने आघात मिले हैं, उनसे वो खुशियों को माइनस करके देखना चाहते हैं। माई जॉयज अरियर्स लीड्स मी टू माई लॉस। और जब अंत में वो हिसाब किताब लगाते हैं, शेष देखते हैं, क्या बचता है वो जानने की कोशिश करते हैं, तो ये हिसाब उनको इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? माई हैप्पीनेस विच इज अनपेड डायरेक्ट्स मी टूवर्ड्स माई लॉस। जो खुशियां मेरे हिस्से में आई नहीं कभी, वो ये दर्शाती है कि मेरा हिसाब आज भी नुकसान में है। द पोएट रियलाइजेस दैट द अकाउंट ऑफ द लव इज इन लॉस इन कंपैरिजन टू जॉय। खुशियों की तुलना में अगर देखा जाए तो हिसाब किताब बिल्कुल घाटे में लग रहा है ड्रेटन का। एंड दस माइन आईज आर डेटेड टू थाइन आईज। और जब मैं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी नजरों में झांकने का प्रयास करता हूं तो अपने आप को कर्जदार पाता हूं तुम्हारी आंखों में। एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स क्लियर दैट आई एम इन डेट ऑफ योर लव एंड एड्रेसी holds that the Drayton certainly owes her love। और ड्रेटन को इस बात का पता चलता है कि अभी भी वो महबूबा के प्यार में दबा हुआ है, कर्जदार है, बहुत ही उसके कर्ज का देनदार है। एंड आई फील गिल्टी लुकिंग योर आईज दैट आई एम योर डेटर। तुम्हारी आंखों में देखने के बाद में मुझे दोषी करार दिया जाता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। Which by extortion gaineth all their looks। शायद मैंने ये सब कुछ जबरदस्ती हासिल करने का प्रयास किया। The all impressions are achieved forcibly। The beloved blackmailed the poet। पर शायद महबूबा ने ड्रेटन को ब्लैकमेल किया है। Took his heart, उसका दिल ले लिया, बदले में कुछ नहीं दिया। और जब दिल चला गया तो कवि के पास बचा क्या है? शायर के पास कुछ भी नहीं बचा है। वो अपने आप को दिवालिया, बैंकरप्ट महसूस कर रहा है। My heart has paid such grievous usury। और जो दिल दिया है मैंने, सब कुछ निछावर कर दिया है। ऐसा लगता है कि प्यार के सौदे में मूल के साथ मैंने सूद ही ज्यादा दे दिया है। इस प्यार के सौदे में मेरा ब्याज ही ज्यादा चला गया है, हिस्से में कुछ नहीं आया। My heart has received undesirable consequences of love। My heart, he has paid more and high interest on the amount of her love। प्यार की कीमत के एवज में बहुत कुछ शायद कवि को देना पड़ा। That all their wealth lies in the beauty's book। और कमाया क्या? कुछ नहीं। और जो भी दर्द कमाया वो सिर्फ साहित्य में लिखने के लिए, श्रोताओं को सुनने के लिए और पाठकों को पढ़ने के लिए सिर्फ किताबों में शोभा देगा, सुशोभित होगा। The importance of all these consequences is in the book of your beauty। Love seems to be very severe and strict for the poet। शायद प्यार, इश्क बहुत कठोर चीज हिस्से में कवि के आई है। And all this thine which has been due to me। और जो कुछ हुआ है, जो कुछ पाया है, गवाया है, उसका जिम्मेदार शायद मैं ही था। And everything is of his beloved which has become hers because of the poet। And I bankrupt quite undone by thee। और दिल ले लिया, सब कुछ छीन लिया महबूबा ने, तो कवि के पास कुछ बचा नहीं है। कवि अपने आप को बर्बाद पाता है। और and the poet remains without love। प्यार उसके हिस्से में बिल्कुल नहीं आता, आज भी वो बिना प्यार का है। And his beloved has destroyed his love। उसकी महबूबा ने उसके प्यार को तहस नहस कर दिया। He fails to sense the love of the beloved। शायद वो अपने महबूबा के प्यार के मायने समझ नहीं पाया। His heart is deprived of love। प्यार के एहसास से भी उसे महरूम कर दिया गया है। He has been bankrupt without love। और प्यार के बिना
कवि अपने आप को दिवालिया पाता है, बर्बाद पाता है। Thank you very much for watching this video. All the best for your examinations.